चार ही प्रकार के वर्ण होते हैं और चार ही प्रकार के धर्म होते हैं, चार ही शास्त्र वेद हैं। अब देखिए, हमारे जीवन को भी संतों ने चार ही भागों में विभाजित किया है। ये चार का अंक बड़ा अद्भुत है। चार ही प्रकार के पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप अपने जीवन को चार भागों में बांटिए। बचपन से और 25 वर्ष तक एक भाग, 25 से और 50 वर्ष तक दूसरा, 50 से 75 वर्ष तक तीसरा और 75 से 100 वर्ष तक चौथा। ये चार भागों में बांटिए। बचपन से और 25 वर्ष तक विशेष प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करिए। और कौन सी विद्याओं का? बुरी जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह काम दे। 25 से 50 वर्ष तक विशेष मेहनत करके अर्थ कमाइए, धन कमाइए। ये शास्त्र का आदेश है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह के धन नहीं कमाता वो भी पापी है। गृहस्थी में रह के इतना धन कमाइए, इतना धन कमाइए कि आस पड़ोस में आपका नाम हो जाए, वाह मेहनत तो इसने की है। इतना धन कमाइए, क्योंकि गृहस्थी में धन कमाना भी पुण्य है। मैं ये किसी कथा में नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ ना। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता है उसको परमात्मा नहीं मिल सकते। आपको जिम्मेदारी दी है परिवार की, गृहस्थी की, समाज की, तो पहले उस जिम्मेदारी को पूरा करो। परमात्मा भी कहेगा, जिन लोगों के संग तू रहता है, जहां जिस समाज में तू रहता है, जब तू उसका नहीं हो पाया तो मेरा कहां से होगा? बताइए। तो 25 से और 50 वर्ष तक खूब धन कमाओ, खूब संपत्ति एकत्रित करो, लेकिन जैसे ही 50 से और 51वें वर्ष में जाओ तो धीरे धीरे फिर अपनी जिम्मेदारियों को अपने पुत्र पुत्रियों को सौंप दो। और 50 से 75 वर्ष तक संपूर्ण देश की यात्राएं करो, क्योंकि ये मानव का जीवन क्या पता फिर मिला या ना मिला। तो कम से कम इस प्रकृति को तो देख लें कि परमात्मा ने प्रकृति बनाई कैसी है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, धन भी कमा लिया, संतान भी उत्पन्न कर ली, सब कर लिया, लेकिन कभी गांव से बाहर नहीं निकले, कभी अपने जिले से बाहर नहीं गए। अरे भैया जाइए, चारों धामों के दर्शन करके आइए, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आइए, संपूर्ण शक्ति पीठों के दर्शन करके आइए, और वहां जाके उन साधुओं से, उन संतों से ज्ञान प्राप्त करिए। बोले मैंने धन तो बहुत कमा लिया, अब मोक्ष का मार्ग बताओ। और उन तीर्थों में जाके उन संतों से ये मत कहना महाराज बेटे का ब्याह होगा कि नहीं, 2 फैक्ट्री तो लग गई, 1 फैक्ट्री और लग जाए, ऐसा आशीर्वाद। ये नहीं, क्योंकि धन तो बहुत कमा लिया। अब उन संतों से एक ही प्रश्न करना, इस धन के मोह से मैं कैसे दूर हूं? जो पुत्र का, जो पुत्री का, जो धन का, जो घर का मुझे मोह सता रहा है, ये मोह कैसे दूर हो? मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? ये प्रश्न करिए। और 25 वर्ष तक संपूर्ण भ्रमण करने के बाद जब आपको तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब किसी एक स्थान पर बैठकर फिर समाधि में चले जाइए। फिर योग की क्रिया के द्वारा अपने प्राणों को मूलाधार में स्थापित कर दीजिए, और धीरे 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 मूलाधार से सहस्त्रार्ध तक वो प्राण ना आ जाएं, तब तक साधना करिए। बिना समाधि के मोक्ष नहीं मिल सकता।
समाधि तो आपको लगानी ही पड़ेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में एक परंपरा बनाई गई, बोले जब तक गृहस्थ में रहो तब तक वैष्णव बन के रहो, यानी कि रामकृष्ण के उपासक बनते। लेकिन जैसे ही 50 वर्ष के बाद आपका जीवन हो तो फिर वैष्णव बन के नहीं, फिर सन्यासी बन के रहो। घर को त्याग दो, फिर सन्यास की दीक्षा ले लो। और सन्यास तो केवल महाराज भोलेनाथ ही दे सकते हैं। भोलेनाथ ही सन्यास देने वाले हैं।